दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या मांस खाने वाले इंसान को घोर नरक में जाना पड़ता है और उनके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। यह कहानी त्रेतायुग की है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष अपने चरम पर था। यह कथा एक धर्म प्रेमी राजा, एक ऋषि और एक दानव के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी रहस्यमयी जंगलों, अंधविश्वास और धर्म के गहन प्रश्नों को उठाती है। क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दक्षिण भारत में अमरगढ़ नामक एक राज्य था। वहां का राजा सुदर्शन अपनी सत्य प्रियता और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनका राज्य सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन राजा सुदर्शन के मन में एक रहस्य छिपा हुआ था। हर पूर्णिमा की रात राजा अकेले राजमहल से निकलते और जंगल की ओर चले जाते। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां जाते हैं और क्यों। रानी और मंत्री भी इस बात से अनजान थे। राजा हर पूर्णिमा को जंगल की गहराइयों में स्थित एक अंधेरी गुफा में जाते, जहां एक विशाल और भयानक दानव उनका इंतजार करता था। दानव ने राजा से कहा था, यदि तुम हर पूर्णिमा को एक मानव का मांस लेकर मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुदर्शन राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए यह कृत्य करने को मजबूर हो गए। वो हर बार किसी अपराधी या मृत व्यक्ति का मांस लेकर दानव को देते, लेकिन इस बात ने उनके मन में गहरी पीड़ा और अपराध बोध पैदा कर दिया। राजा की इस अजीब आदत ने रानी माधवी को चिंतित कर दिया। उन्होंने राजा से कई बार पूछा, हे स्वामी, आप हर पूर्णिमा को कहां जाते हैं और क्यों? लेकिन राजा ने हर बार इस सवाल को टाल दिया। आखिरकार रानी ने मंत्री को राजा का पीछा करने का आदेश दिया। मंत्री ने देखा कि राजा गहरे जंगल में एक डरावनी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन अमरगढ़ में ऋषि अगस्त्य का आगमन हुआ। वो राजा के ज्ञान, धर्म और कर्तव्य पर प्रवचन देने आए थे। राजा ने उनके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और पूरा सच बताया। ऋषि अगस्त्य ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, ये दानव तुम्हारे डर का फायदा उठा रहा है। मानव मांस भक्षण न केवल पाप है, बल्कि ये आत्मा को दूषित करता है। तुम्हें सत्य का सहारा लेना होगा। ऋषि अगस्त्य ने गुफा में जाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात राजा के साथ ऋषि भी गुफा में पहुंचे। जैसे ही दानव प्रकट हुआ, ऋषि ने उसे अपने तपोबल से रोक लिया। दानव क्रोधित होकर बोला, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस जंगल का स्वामी हूं। ऋषि ने तपस्वी स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मानव मांस की इतनी लालसा क्यों रखते हो? दानव ने भारी आवाज में बताया, मैं पूर्व जन्म में एक लोभी राजा था। मैंने अपनी प्रजा का शोषण किया और युद्ध में मारे गए सैनिकों का मांस खाकर शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। मेरे इस पाप के कारण मुझे यह दानव योनि मिली। अब मैं दूसरों को भी अपने जैसा पापी बनाना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, अधर्म का अंत धर्म से होता है। राजा सुदर्शन ने तुम्हारे भय से गलत मार्ग चुना, लेकिन अब सत्य और धर्म की विजय होगी। ऋषि अगस्त्य ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के प्रभाव से दानव की शक्ति क्षीण होने लगी। उसने माफी मांगी और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने की इच्छा जताई। ऋषि ने उसे मोक्ष प्रदान किया और दानव की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। इस घटना के बाद राजा सुदर्शन ने अपनी प्रजा के समक्ष यह घोषणा की, भोजन केवल पेट भरने का साधन है, लेकिन इसे धर्म के आधार पर चुनना आवश्यक है। मानव मांस भक्षण न केवल पाप है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी भ्रष्ट करता है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का मार्ग भय के अधीन नहीं हो सकता। सत्य और अहिंसा ही सच्चे धर्म के मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी कर्म, चाहे वो डर या मजबूरी में किया गया हो, अगर धर्म के विरुद्ध है तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है। मानवता और नैतिकता का पालन करना ही धर्म का सच्चा स्वरूप है।
अंततः ये प्रश्न कि मांस खाना पुण्य है या पाप का उत्तर स्पष्ट है। यह सबसे बड़ा पाप है। धर्म हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।